हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर में। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी, हम परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज़ को चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। उसी सीरीज़ का आज हमारा अगला पार्ट है और इस वीडियो में अंदर जो उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि और पशुपालन है, उससे संबंधी यहाँ पे 35 प्रश्नों को मैंने लिया है। ठीक है, पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं, टोटल 56 थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे और जो ऐसे लगे कि एग्जाम में दोबारा पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है 5.5 से 6.5। यानी कि उत्तराखंड के अंदर मिट्टी जो होती है, मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 5.5 से 6.5 के बीच में। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जानी चाहिए। तो कम से कम 15% भूमि की ढाल तक सीढ़ियां बनाई जानी चाहिए। ठीक है, खेती के लिए। निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यमुखी की फसल। राज्य में दूध व दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंचल ब्रांड से। ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए यह पौधा किसका था। तो यह जो पौधा था ये मिर्च का था। ठीक है, अल्मोड़ा में किशन चंद्र जोशी जी ने इस पौधे को उगाया था और ये मिर्च का विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है। तो उत्तराखंड के अंदर जो कृषि भूमि है, मापने का पैमाना क्या है, नाली और मुट्ठी से इसको नापा जाता है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है। तो उत्तराखंड के अंदर लगभग 13% भूमि ही कृषि योग्य है। ठीक है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन घोषित किया है या उसमें सम्मिलित किया है, इसको लीची कर देना। ठीक है, तो किस जिले को किया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देहरादून जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में शामिल किया है। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है और यह प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। तो जो एक नाली जमीन होती है यह 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड की वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो ये फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड का कौन सा है। तो धान, गेहूं, मंडवा और पड़ेती। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में भकार शब्द का उपयोग होता है। तो उत्तराखंड के अंदर भकार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खाद्यान्न संग्रह हेतु। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान कहाँ है। तो देखिए, ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है और इसका जो उद्गम है यानी कि कहाँ से शुरू होती है, हरिद्वार से कानपुर तक ये जाती है। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था। तो यह बंदोबस्त 1863-1873 के लिए हुआ था। ठीक है, तो कब होता है, 1863-73 में। राज्य में उत्पादित मंडुवा अनाज का निर्यात किया जाता है। तो राज्य के अंदर जो मंडुवा उगाया जाता है इसे किस देश को निर्यात किया जाता है। तो वो है जापान। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू करवाया था। तो ये शुरू करवाया था बिशप हेबर ने। ठीक है, और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन है, विलियम ट्रेल। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में किसने प्रोत्साहित किया था। देखिए, शुरू करवाया बिशप हेबर ने और व्यापक स्तर पर किसने शुरू करवाया, तो ये करवाया डॉक्टर रायले ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली 2 फसलें कौन सी हैं। देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो 2 फसलें हैं जिनकी खेती की जाती है वो है ऑप्शन बी, गेहूं और चावल। गेहूं लगभग 33% क्षेत्र में की जाती है, चावल लगभग 21% क्षेत्र में और तीसरे नंबर पर आता है गन्ना जो कि 6% क्षेत्र में किया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे कि चाय की खेती के लिए जो चाय की पत्तियां मंगाई गई थी वो कहां से मंगाई गई थी। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, यूके SSS इसको पूछ चुका है। ठीक है, और पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला है, निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो कौन सी खेती है, झंगोरा की खेती। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में। राज्य में सर्वाधिक कृषि भूमि कहाँ पर है। तो राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा जो कृषि भूमि है यह उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ऑप्शन डी।
अगला है राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि कहाँ है? तो सबसे कम जो कृषि योग्य भूमि है ये हमारी रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो आज़ादी के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960-64 में हुआ था। ठीक है। और ये उत्तराखंड का 12वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है। और 11 भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में आज़ादी से पहले हुए थे अंग्रेज़ों के टाइम पे। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो कौन सा औषधीय पौधा था सबसे पहले जिसकी खेती शुरू की? तो राइट आंसर है बेलाडोना की खेती। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है, इस का मुख्य उत्पाद क्या है? जिरेनियम का। ठीक है। इस नहीं यहाँ पे कर देना, जिरेनियम का मुख्य उत्पाद क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उत्पाद होता है वो सुगंधित तेल होता है। ठीक है। यानी कि जो जिरेनियम होता है सुगंधित तेल इससे बनाया जाता है आखिर में। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बागेश्वर में। अगला है उत्तराखंड राज्य में घने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसको गन्ना कर देना। ठीक है। गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तराई मिट्टी। ठीक है। ऑप्शन डी। अगला है मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? ठीक है। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है काफ़ी यहाँ पर प्रथम करना। तो मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 26 का ऑप्शन डी देहरादून। चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन उधम सिंह नगर में होता है। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो रामगंगा बांध को ही हम कालागढ़ बांध के नाम से भी जानते हैं। अगला है राज्य में किस स्थान पर अति हिमकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो यह जो वीर्य केंद्र है अति हिमकृत वाला ये कहाँ स्थापित है? श्यामपुर देहरादून में। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो सन 80 के बंदोबस्त जाना जाता है ट्रेल का बंदोबस्त। ठीक है। यह कब किया था इसने? 1823 में इसने यह बंदोबस्त किया था। ठीक है। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो डेयरी शोध एवं विकास संस्थान इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नैनीताल में। राज्य में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी? तो राज्य के अंदर मत्स्य नीति यह 2002 में लागू की गई थी और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया। उत्तराखंड के अंदर जो पहला डेयरी संघ स्थापित किया गया यह हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? देखिए हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है कि सर्वाधिक जो चीनी की मिलें हैं, सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें उधम सिंह नगर में हैं और इसीलिए आप इसको ऐसे में याद रखें कि इसीलिए गन्ने का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में होता है। अंतिम प्रश्न है राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है? यानी कि जो सिंचाई होती है यहाँ पे उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कौन निभाता है? तो राइट आंसर है नलकूप। ठीक है। नलकूपों के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा परीक्षा वाणी MCQ सीरीज़ का अगला पार्ट। काफ़ी टाइम बाद ये पार्ट आया था। कोशिश करेंगे इसकी वीडियो रेगुलर करके और जल्दी से इस सीरीज़ को ख़त्म करने की। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका आंसर भी आप ज़रूर करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।